तो सीन के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोगों के मिसिंग होने के रिपोर्ट किसी एग्जिट 14 जगह में, जहाँ पे लोग जो है गायब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़की जो है, चारों लोग जो है वो जाए हैं किसी छुट्टी मनाने में। तो यहाँ पे इनका नाम मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, मिक, जोई, फेथ, लोइन। एंड यहाँ पे जो जोई है वो तो हवस का पुजारी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो इनका यहाँ पे ट्रैवल शुरू होता है। उन्होंने कुछ लंबा कोई नए जगह में प्लान किए थे, तो अचानक होता क्या है कि वो रास्ता भूल जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें दिखता है एग्जिट 14, वो उस तरफ वो चले जाते हैं। वो रास्ता थोड़ी सी सुनसान होती है, ऐसे लग रहा था कि वो लोग गुम हो चुके थे। तो जाते जाते उन्हें एक दुकान दिखता है। वहाँ पे वो जो जोई है उसे टट्टी लगा हुआ था, तो वो टॉयलेट यूज़ करता है, क्योंकि वो टॉयलेट जो है वो काफ़ी गंदा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शायद कोई रहता होगा या फिर यहाँ पे बहुत सी। तो जोई एंड लोइन जो है वो दुकान में जाते हैं, वो टॉयलेट यूज़ करता है। एंड यहाँ पे कार में मिक और फेथ बैठे हुए होते हैं। तो लोइन एक लॉकेट को देखती है। लोइन तो वहीं पर अचानक एक दुकान वाला आता है उसका। तो ये लोग जो है रास्ता तो भटक चुके थे। तो ये लोग पूछते हैं उस दुकान वाले से कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो वो दुकान वाला ये बोलता है एग्जिट 14 ले लो चुपचाप, वही इनके लिए आसानी होगी। वो वैसे दिखाता है अपने आप को। तो लोइन जो है वो एक फ़ोटो लेती है उस दुकान वाले से, जो कि 1926 में का होता है। लेकिन ये लोग वो ध्यान नहीं देते। एक्चुअली ये लोग 2016 या फिर 2017 के आसपास होते हैं, आई गेस, इनका जो टाइम लाइन है। उस दुकान वाले का नाम होता है रॉय। तो जो लोइन को जो लॉकेट जो देखे थे वो दुकान वाला उसे दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कुछ अनजान औरत की विजन दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। तो वहाँ से ये लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो इनकी जो कार जो है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होता। कुछ इंजन माल फंक्शन जैसे लाइट जलने लग जाता है। और वो जो रॉय होता है, इनको नंबर दिया हुआ होता है, तो ये लोग उससे कॉल करते हैं। वो जो रॉय होता है वो आके वो कार को टो करके ले जाता है। यहाँ पे रेडियो पे कुछ चल रहा होता है कि लोग ऐसे गायब होने का, लेकिन ये लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। तो रॉय जो है वो कहता है वो कार को ठीक कर लेगा उसके हिसाब से। वो कहता है कि उसका जो कार का फ्यूल पंप जो है वो जा चुका है, तो उसे शायद उसे रिप्लेस या फिर कुछ करेगा, वो ऐसे बोलता है। तो दुकान वाला जो होता है रॉय, वो इन सबको एक घर में लेता है। वो जो घर होता है वो कुछ ऐसे पुराना होता है, उसमें जैसे कि बहुत सालों से या बहुत लंबे समय से कोई होता नहीं है वहाँ पे। फिर जब टॉयलेट में होती है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देते हैं, जो कि पता नहीं आई गेस वो ध्यान देती है कि नहीं। यहाँ पे जो होते हैं इस घर में जो शीशे जो होते हैं वो सभी कवर किए हुए होते हैं उसको, यानी कि उनके ऊपर जो है कपड़े ऐसे ढके हुए होते हैं। तो रॉय कहता है कि ये जो कमरा है, जो ये जो घर है, वो उसके मम्मी का है, ऐसा वो कहता है। एंड जो रॉय है वो कहता है कि वो जो शीशे से कवर किए हुए हैं, क्योंकि उसके मम्मी ने कहा है कि शीशे की उस तरफ एक अलग दुनिया है, इसीलिए वो कवर किए हुए हैं। तो ये लोग जो है टाइम पास के लिए वो क्या करते हो उससे पूछते हैं उस दुकान वाले से, रॉय से। तो वो रॉय जो है उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। स्टोरी में होता क्या है कि एक लड़की होती है जो कि 100 साल पहले उसकी मौत एक केबिन में हो जाती है उसके लवर के साथ। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे कोई जहर दे देता है। वो जो लड़का होता है वो शहर की दबाव में चला आता है। जो लोग हैं उन दोनों को देख के वो सह नहीं पाते थे, इसलिए वो लड़के को थोड़ा सा फोर्स करते थे। ये बातों में आके वो जहर दे दिया होता है वो लड़का, क्योंकि शहर वालों का मानना होता है वो कि चुड़ैल है इसीलिए। लेकिन होता क्या है कि उस लड़के को बाद में बहुत बुरा लगता है, तो वो काला जादू करके उस लड़की को बचाना चाहता था। उस लड़की का नाम होता है डेजे। एक दिन वो लौट तो आती है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी होती है वैसे। लेकिन होता क्या है वो जो लड़का जो है वो अपनी बहन की बलि चढ़ा देता है। तो उसके बाद वो जो डेजे होती है वो वापस वो बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो जो डेजे होती है वो उस लड़के को मार देती है। तो स्टोरी में इतना होता है। इसके बाद रॉय जो है वो उठ के वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। एंड ये लोग मज़े करते हैं। वो लोग काफ़ी पी चुके थे एंड वो एक सोचते हैं कुछ वो गेम खेलने की, ऐसे टाइप की गेम्स। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को काम देते हैं कुछ। फिर जो वो जॉय होता है लड़का, वो कहता है कि वो डेजे को बुलाओ। यहाँ पे कोई पुरानी ऐसे डॉल होता है जो कि काला जादू में से इस्तेमाल किया जाता है, आई गेस। यहाँ पे वो लॉइन को ये काम देता है वो, क्योंकि ये लोग डेरा गेम खेले थे इसलिए। तो वो लॉकेट, वो जो शॉपकीपर वाला जो दिया था दुकान वाला, तो वो उस लॉकेट को इस्तेमाल करती है। यहाँ पे दिखता है कि घर के बाहर कोई अनजान शख्स होता है जो कि इन्हें शायद देखा होता है। यहाँ पे वो 7 बार वो डेजे की आत्मा को बुलाते हैं। एंड वो जो होता है क्या है, कुछ होता तो नहीं है वैसे, लेकिन वो जो लॉकेट होता है वो गायब हो जाता है।
तो डेयर खेले थे कि इनको सच बोलना होता है। तो लॉयन क्या है कि वो फेथ को पूछती है, उसे एक ऐसा सच बताना होगा जो कि उसने लोगों से छुपाए हैं। तो वो कहती है कि वो 4 महीने पहले वो अबॉर्शन किया था। ये सुनने के बाद सभी जो है शॉक हो जाते हैं, जैसे कि उनकी गांड फट गई। तो फेथ कहती है उसे और भी खेलना है ऐसे। वो कहती है सभी सच ऐसे कहने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जॉय होता है, जॉय ने एक्चुअली मीक जो होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, उसे कुछ शक होता है। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो मीक जो है वो बाहर जाता है एंड उसके पापा को वो कॉल करता है। तो मीक जो है वो अपने पापा को सब कुछ कहता है एंड वो कहता है किसी रॉय नाम का बंदा जो है वो उसमें होता है, जो कि इनकी मदद किया है, ऐसे उसके पापा को बोलता है। वो सब कुछ पुरानी बातें सब भूल के जो फेथ और जॉय होते हैं वो टपाटप करते हैं। यहाँ पे एक कुर्सी जो है वो हिलता है, पता नहीं क्यों। लॉयन जो है वो कुछ आवाज़ें सुनती है एंड वो चेक करती है, बाहर जाती है तो उसे कुछ ऐसे विजन दिखाई देता है कि आई गेस एक चेयर होता है जिसमें कि कोई औरत बैठी हुई होती है, ऐसे दिखाई देता है। पता चलता है ये एक सपना होता है लॉयन का। तो लॉयन को महसूस होता है कि वहाँ पे कोई है, तो वो चेक करने के लिए जाती है। तो उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं आई गेस। यहाँ पे मीक भी वो चेक करता है, लेकिन होता है क्या है, ये जो जॉय होता है, जॉय वो उसे कुछ क्या हो जाता है, वो उल्टी करने लग जाता है। उसकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। वैसे यहाँ पे फेथ के पीछे वो उस औरत का झलक दिखाई देता है, वो हो सकता है वो डेजे हो। तो फेथ क्या होता है क्या है कि उसकी फ़ोन जो है वो कहीं गायब हो चुका होता है। तो पता नहीं जो भूतिया है वो भूत जो है वो फ़ोन भी ले गया होगा या फिर क्या पता। एंड बाकी जो लोग होते हैं उनके भी जो चीज़ें होते हैं वो कपड़े जैसे वो सब कहीं गायब हो चुके होते हैं। तो एक कबर्ड में जो लॉयन होता है उसका लॉकेट मिल जाता है, जो कि रॉय ने दिया हुआ होता है। यहाँ पे लॉयन इनके कपड़े नहीं होते, तो वो उधर जो कपड़े होते हैं वो उस कबर्ड में जो कि डेजे का हो सकता है वो लोग पहनते हैं, वो इसे मानते थे वैसे वो दूसरे जो लोग होते हैं। तो लॉयन जो है वो एक जो शीशा होता है उससे कपड़े निकाल लेती है। यहाँ पे जो जॉय है वो उसकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, वो पता नहीं वो उसकी फ़ोन भी ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे। लॉयन और जो मीक है वो बाहर जाने की सोचते हैं, वो ढूंढने उसके लिए मदद लाएंगे जॉय के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो जो फेथ होती है वो बेड के नीचे एक बॉक्स देखती है एंड वहाँ पे उसे कुछ न्यूज़पेपर के पीछे से वो उसे मिलते हैं। उस न्यूज़ में होता क्या है कि जो लोग जो है वो कैसे एक अजीब तरीके से गायब हो चुके होते हैं। यहाँ पे लॉयन और मीक जो है वो बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉयन जो है वो डिस्कस करती है कि उसका अफेयर था फेथ के साथ, जो कि आई गेस वो 4 महीने जो पहले जो है वो फेथ के साथ उसने किया हुआ होता है आई गेस। फिर जॉय जो है वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर कुछ अजीब चीज़ घुस गई हो। तो सीन में दिखता है फेथ जो है वो किचन में जाती है वो कुछ पानी पीने के लिए से, तो लेकिन दिखा जाता है कि उसमें जो चाकू जो होता है वो कहीं गायब हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि आई गेस अभी इनका कत्ल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जॉय जो है वो कहीं गायब हो चुका था, तो फेथ उसे ढूंढने में बिजी थी। किसी तरीके से जो फेथ है वो 911 को कॉल करती है एंड वो कहती है वो एग्जिट 14 के बारे में, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जो एग्जिट 14 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस जगह में उन्हें पता नहीं है उस जगह के बारे में। तो यहाँ पे जॉय वो चाकू के साथ होता है। तो मीक और लॉयन जो है वो उस घर में पहुँचते हैं एंड वहाँ पे उसे रॉय को वो ढूंढते हैं एंड वहाँ पे वो लोग देखते हैं उनका सामान भी वहाँ पे है एंड मीक जो है उसे एक बंदूक भी मिलता है। वो लोग एक्चुअली वहाँ से निकलने की सोचते हैं, वो एक गाड़ी की चाबी ढूंढते हैं वहाँ पे। तो मीक जो है वो एक कमरे में जाता है एंड वहाँ पे बहुत से कैंडल्स होते हैं एंड बहुत से न्यूज़पेपर होते हैं जहाँ पे वो मिसिंग न्यूज़ होते हैं लोगों के। एंड वहाँ पे कोई किताब होता है जो कि आई गेस कोई ब्लैक मैजिक वाला किताब होता है। तो फाइनली उन्हें चाबी तो मिल जाता है। वैसे ये लोग कार जो है वो स्टार्ट कर रहे थे, तो पहले तो होता नहीं लेकिन उसके बाद जो है गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड वहाँ पे वो रॉय भी पहुँच जाता है। तो मीक जो है वो बंदूक के साथ होता है, तो वो रॉय को धमकाता है। यहाँ पे जो है रॉय को सब कुछ पता होता है इनके बारे में, जितने भी ये जो 4 लोग होते हैं उनके बारे में। तो मीक जो है वो उसको गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरीके से गलती से वो लॉयन को गोली मार देता है। यहाँ पे वो रॉय भी वो जख्मी हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ये लोग कार लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो ये लोग घर तक पहुँचते हैं, लेकिन उस जगह में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉयन जो है वो मर जाती है। तो वो जो फेथ होती है वो उसे कोई चाकू मार दिया होता है। सीन में दिखता है वो जो जॉय होता है वो किसी शीशे के उस साइड के दुनिया में वो कैद हो चुका है। मीक जो है वो काला किताब या फिर वो ब्लैक मैजिक वाला किताब अपने साथ ले आया था वो,
तो मीक जो है वो गांडू कहीं का वो फेद की मदद नहीं करता है, उसे वो मार देता है उल्टा। वैसे वो जख्मी होती है लेकिन तब भी वो मार देता है वो गांडू मीक। यहाँ पे जो मीक है वो उस काला किताब का इस्तेमाल करता है उस लॉयन को बचाने के लिए। वो सब स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे ही कोई जिंदा ऐसे जो मर चुका होता है उसको बचाने के लिए। वो अपने सर पे गोली मारने वाला ही होता है तो लॉयन यहाँ पे जिंदा हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो लॉयन होती है वो उससे पहचान नहीं पाती, वो रॉय को बुलाती है। सोचती है कि शायद मीक जो है वो रॉय है, ऐसे वो सोचती है आई गेस। यहाँ पे वो हमला कर देती है मीक के ऊपर उसके पाँव में, तो वो जंगल की तरफ भाग जाता है मीक। तो जख्मी जो मीक है वो जंगल में घूम रहा होता है, वो उसे चिल्लाया होता है। एंड होता है क्या है कि लॉयन भी उससे मिल जाता है। यहाँ पे जो लॉयन होती है वो मीक को मार देती है क्योंकि आई गेस जो मीक लॉयन के अंदर वो डेजे की आत्मा चली आती है, ऐसे हो सकता है। इनमें दिखता है कि वो जो कोई लॉयन जो है वो शीशे के उस साइड की दुनिया वो कैद हो चुकी थी। यहाँ पर लॉयन के अंदर जो डेजे होती है वो लॉकेट को रॉय को दे देती है। सीन में दिखता है कि जो मीक के जो डैड है वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो दुकान में पहुंचते हैं जहाँ पर रॉय होता है। वो उससे पूछते हैं मीक के बारे में एंड वो अपना नाम रॉय कहता है, तो उसके पापा को शक होता है यही रॉय है। एक्चुअली उन्हें पता होता है कि रॉय जो है वो मीक की वो सब मीक ने उन्हें कह दिया होता है, इसलिए। वैसे उनके पास बंदूक तो होती है मीक के डैड के पास, लेकिन दुकान वाले के पास भी होती है रॉय के पास। तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं या फिर पता नहीं। इसके बाद मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। थी आई गेस लो बजट एग्जिट 14 की मूवी। तो हो सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई इसकी ओरिजिनल मूवी मिले तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।